नमस्कार, इंडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विषय कह लीजिए या सबसे बड़े मुद्दे पर, शराबबंदी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शराबबंदी छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा मुद्दा है ये समय समय पर हम आपको बताते आए हैं। शराबबंदी पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या बयान आते हैं ये भी हमने आपको बताए हैं। लेकिन अगर बयान में इस तरह की बात आए कि हम शराबबंदी नहीं करने वाले, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा और ये बयान किसने दिया है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए, ये फुल ग्राफिक्स अब आपके सामने मौजूद हैं, बताने के लिए पर्याप्त हैं कि शराबबंदी पर बयान किसने दिया, क्यों दिया और क्या दिया। तो बड़े मुद्दे पर सरोज पांडे का बड़ा बयान, जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। अब बयान क्या दिया? कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में यदि बीजेपी की सरकार बनेगी तो शराबबंदी नहीं होगी। हमने शराबबंदी का पहले भी कोई वादा नहीं किया था, ये बात सरोज पांडे ने कही। आगे कहा कि 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों में सरकार ने सिर्फ झूठ बोला है। ये भूपेश सरकार के बारे में कह रही हैं सरोज पांडे। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद के बयान पर अब पलटवार किया, जाहिर सी बात है, आना भी था, लाजमी है। और यह कहा कांग्रेस ने कि उनके इस बयान से, सरोज पांडे के इस बयान से बीजेपी की मानसिकता स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने 15 सालों में शराब का सरकारीकरण किया। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा का ही सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी है, समय समय पर बीजेपी उठाते आई है। चलिए अब बयान सुनवाते हैं आपको ताकि पूरी तस्वीर क्लियर हो। पहले बयान सुनते हैं। लेकिन जिस सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई, उस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी की बात क्यों कही, उन्होंने जनता से ये विश्वासघात क्यों कहा। और अगर उन्होंने जनता से विश्वासघात किया है, हम शराबबंदी करेंगे, हमने इसके पूर्व भी कभी नहीं कहा और आने वाले समय में करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न खड़ा करते हैं कि जिसने कहा वो क्यों नहीं किया। अगर आपने किसी बात को जनता से कहा है तो उसे पूरा करना चाहिए। पहली बात तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी ही नहीं है। दूसरी बात, पूरा प्रदेश जानता है 15 साल में शराब का सरकारीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ महिलाओं के लिए शराब दुकान खोला जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने 5 लीटर और सस्ते दरों पर शराब देने का वादा किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो शराब बेचने के पक्षधर है। वो चाहती है देश के युवा, प्रदेश के युवा नशे के गर्द में रहे ताकि उनकी नाकामी पर कोई सवाल ना कर सके। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री ने आज भाजपा के स्पष्ट मानसिकता को कर दिया है। कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को आगे बढ़ रही है, लेकिन भाजपा शराब के पक्षधर है। तो चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संवाददाता निधि इस खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। निधि, सरोज पांडे वैसे तो एक बयान कह लीजिए या वो वीडियो कह लीजिए बहुत चर्चा में था, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया था, किसी सड़क का वो वीडियो था। अब इस तरह का बयान सामने आया है, वो भी उस मुद्दे पर जिसे लेकर खुद बीजेपी लगातार मुखर रहती है सरकार को। निधि, देखिए विवेक, जो शराबबंदी का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा सियासत का जो मुद्दा है वो प्रदेश का मुद्दा है कहा जा सकता है। और वो भी इसलिए क्योंकि निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो शराबबंदी जो है उसे लेकर सदैव आरोप लगाती आई है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, क्योंकि अपने मैनिफेस्टो पे कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था। और अब उस मैनिफेस्टो पर किए गए वादे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम विरोध, तमाम आक्रोश जो है वो अपना व्यक्त करती है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो सरोज पांडे का ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी पर उठते नजर आते हैं। और वो बयान ये था कि सरोज पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि हमने अपने समय में भी शराबबंदी का वादा कभी नहीं किया था। आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो उसमें भी अभी से हम शराबबंदी का वादा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयानों के कई सियासी
सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रवक्ता मणि वैष्णव जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इस बयान को वो कैसे देखते हैं। बार बार भाजपा जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, लेकिन अब इस आरोप को कांग्रेस किस तरह से लेती है इस पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरोज पांडे जी का जो बयान है उससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन जाहिर होता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ शराबबंदी की बात करती है, शराब को बंद करने की बात करती है, और दूसरी ओर आज सरोज पांडे जी, वो जो वरिष्ठ नेत्री है भारतीय जनता पार्टी की, उनका साफ तौर पे कहना है कि ना हमने पहले शराबबंदी कोई वादा किया था और ना आगे हम शराबबंदी करने वाले हैं। तो इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल थी सत्ता में, तो उन्हें शराब का जो राजस्व है उसकी लत लग चुकी थी। इसलिए 300 करोड़ से 5000 करोड़ तक उन्होंने शराब के राजस्व को पहुंचाया, और आगे भी अगर सरकार बनती है तो ये बात बिल्कुल भी खुल कर नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी वो करेंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था शराबबंदी का, और हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। कई दुकानें हमने बंद की है, अध्ययन दल बना हुआ है, और हम लगातार शराबबंदी पर अटल हैं। भाजपा लगातार आरोप लगाती है और इस बार भाजपा का ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो भी हम शराबबंदी का वादा अभी से नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हमेशा इसी भाजपा ने सवाल उठाया है। इन सारी चीजों को कैसे देखेंगे? देखिए, हमने शराबबंदी का वादा किया था और हम अपने वादे पर अटल हैं। हमने जो जो कहा था घोषणा पत्र में, उनमें से लगभग 90% वादों को हमने पूरा किया है, ये जनता जानती है। और शराबबंदी के वादे पर भी हम अटल हैं, शराबबंदी की ओर हम अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रयास जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल छत्तीसगढ़ में जब उनका शासन था, तो जब सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो शराब का राजस्व था कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए, जिसे 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाकर गली गली लगभग 5000 करोड़ तक राजस्व पहुंचा दिया। गली गली में शराब खोले गए, न मंदिर देखा गया, न स्कूल देखा गया, हर जगह जो है गली गली में शराब दुकानें खोली गई, बूढ़े से लेकर बच्चे तक को शराब का आदी बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को शराब से जो आने वाला पैसा था उसकी लत लग चुकी थी, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी आगे भी शराबबंदी पर कोई बात नहीं कर रही है। तो विवेक, अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सवाल खड़े करती थी कांग्रेस के ऊपर, पर अब कांग्रेस को सवाल खड़े करने का जो मौका है वो कहीं ना कहीं भाजपा पर मिल गया है। और सरोज पांडे के इस बयान ने ये बात सीधे साफ कर दी है कि अगर आप इस बारे में या इस पछड़े में पड़ना नहीं चाहते तो हम भी कहीं ना कहीं शराबबंदी के वादे से दूर ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल निधि, आप हमारे साथ बने रहिएगा और एक और सवाल हम वैष्णव जी से पूछेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेता के.एस. चौहान साहब भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। लखन जी, आप भी बहुत गंभीर होकर सुन रहे थे अभी, और इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया कि पहले वो मुद्दा पूरा हो जाए। पर लखन जी, चुनावी साल में इस तरह का बयान बीजेपी के लिए ये सेल्फ गोल नहीं है क्या? क्योंकि एक और शराबबंदी और आरक्षण, यही तो बीजेपी के बैकबोन वाले मुद्दे हैं। कवर्धा में धर्मांतरण और उसके बाद वो झंडे वाला फायदा नहीं मिला तो बीजेपी अलग हो गई वहां से। आप देख लीजिए, किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। पर ये दो तो मुख्य चीजें हैं, ये कैसे? सरोज पांडे जी क्या कोई एक सेल्फ गोल का शिकार हो गई हैं, या उनको अभी आला कमान कुछ समझाएगा? बिल्कुल, देखिए, ये तो एकाएक जो है सरोज पांडे जी का बयान जो है, इससे समझ नहीं आ रहा है किसी को भी। राजनीतिक सियासी गलियारों में भी आज चर्चा अभी हो रही है कि ये बयान जो है पार्टी लाइन है या उनका पर्सनल है। ये अभी देखिए, अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है इस बयान से किनारा कर लेगी, क्योंकि आपने सही कहा कि ये शराबबंदी का जो मसला है वो राज्य में एक बहुत बड़ा मसला है, और आने वाले चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर जो है भाजपा कांग्रेस को अभी तक घेरती रही है, क्योंकि इस पर जो है कांग्रेस ने बड़ा जो है लंबा चौड़ा वादा किया था, और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र हुआ था, और कहा जाता था कि पिछले बार जो बड़ी सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसमें शराबबंदी का भी एक बड़ा हाथ था। अब देखिए, ये कितना था क्या था वो अलग बात है, लेकिन शराबबंदी एक बड़ा मसला छत्तीसगढ़ में रहा है। लेकिन सरोज पांडे जी का बयान जो है, अब तो जो है देखना पड़ेगा कि वो उनका पर्सनल है कि पार्टी लाइन है। तो यदि पार्टी लाइन होती है तो उस स्थिति में भाजपा तो फिर घिर रही है अपने आप, और फिर कांग्रेस के लिए जो है ये तो
कहा जाए कि बहुत आसान हो जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह से इसको जो है हमारे जो चौहान जी बैठे हैं वो स्पष्ट करेंगे कि क्या है, पार्टी लाइन है कि पर्सनल लाइन है, क्या है। बिल्कुल। के.एस. चौहान जी, भाजपा गिर रही है, कैसे डिफेंड कीजिएगा, वो भी चुनावी साल? अच्छा विवेक जी, न भाजपा घिरी है न कभी घिरेगी, वो हमेशा जनता के साथ रहती है और जनता की आवाज ही भाजपा की आवाज है। तो ये जनता की आवाज है कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे? जी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जनता की ही आवाज है, ये जनता की आवाज है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे है। अच्छा, बता रहा हूँ आपको। बताइए सर, हाँ। बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। एक होता है हाँ। मांग और एक होता है हक। जब मांग आती है, जब उसके सामने वादा कर दिया जाता है तो वो बन जाता है हक। आज छत्तीसगढ़ की जनता हक मांग रही है और उसकी आवाज बन रही है भारतीय जनता पार्टी। अब 4 साल हो गए, 4 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बोल रहे हो कि गंगा जल में जिसने कसम खाई, आपके शीर्ष नेतृत्व ने कसम खाई, उसके बाद जाके हम शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। उसके बाद आप कभी बोलते हैं कि कमेटी गठित हो रही है, कभी बोलते हैं इसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, कभी आपके मोहन मरकाम जी बोलते हैं ये हमारी संस्कृति है, कभी आप बोलते हैं, कभी नहीं, आप तो बीजेपी का स्टैंड बताइए, बीजेपी का स्टैंड बताइए। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसी पे। वो मणि वैष्णव जी हैं हमारे साथ, उनको कांग्रेस का स्टैंड बता देंगे जी। अरे कांग्रेस क्यों ऐसा उठा रही है मुद्दा, ये भी मैं उठा रहा हूँ। उनका इंटेंशन क्या है और हमारी सर्वमान्य नेता सुश्री सरोज पांडे जी का भी क्या इंटेंशन है वो समझना जरूरी है। जी बताइए, वही तो जानना है। उन्होंने आप 4 बार खोल के देख लीजिए उनका वीडियो। उन्होंने ये नहीं बोला कि शराबबंदी नहीं करेंगे, करेंगे, ये उन्होंने नहीं बोला। नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, ये उन्होंने नहीं बोला। आप 4 बार उठा के देख लीजिए वीडियो, ठीक है। अब उनका इंटेंशन क्या था मैं बता देता हूं। उनका इंटेंशन था कि 4 साल से हमारी शराबबंदी नहीं हुई है छत्तीसगढ़ की, जो कि करना चाहिए था राज्य सरकार को, क्योंकि किसने वादा किया था 2018 में कांग्रेस पार्टी को महतारियों ने और माता बहनों ने वोट नहीं दिया था, उनको उनके मुद्दे को वोट दिया था। इस वजह से ये मेन बात जो है वो ये है। शराबबंदी या कोई और चीज भी होती तो भी यही बात होती कि आपने जब वादा किया था और उस वादे को देख के आपको वोट दिया गया कि ये सरकार आएगी तो इस वजह से ये शराबबंदी होगी। इस वजह से महतारी ने, महिलाओं ने, बहनों ने वादा किया था, क्योंकि 40 लाख परिवार इससे प्रताड़ित है। 40 लाख परिवार और 5,500 करोड़ रुपया जो जा रहा है सरकारी खजाने में, उससे वो प्रताड़ित है, क्योंकि घर में खाने के लिए नहीं होता। और आप बोलते आप 5,500 करोड़ रुपए आप अपने खजाने में डाल देते हैं, आपके पास और कोई पैसे का आवक नहीं है, इस वजह से ये कर रहे हैं। मेन बात ये है, एक महिला होने के नाते वो महिला की पीड़ा समझ सकती है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ पांडे जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बात पहले मणि वैष्णव जी कह रहे थे उसी फिल्म का सीक्वल आप बता रहे हैं, बस आपके 5 किरदार थोड़े से बदल गए। एक होता है गाड़ी जाने दो मत रोको, ठीक है, मत रोको, गाड़ी जाने दो मत रोको, ये एक ही वर्ड है। ये बड़ा अच्छा आपने बताया, ये बहुत अच्छा। मैं मतलब वाकई में आपके शाब्दिक ज्ञान का मेरे को रेडी हो गया आज ये सुनकर। बिल्कुल नहीं के.एस. चौहान साहब, ये तारीफ है, इसे तारीफ के तौर पर ही लीजिए। ये शाब्दिक ज्ञान मतलब अगर पत्रकारों को हो जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब चलिए एक बार फिर से सर निधि जी का रुख करते हैं, क्योंकि निधि ही अब हमें बताएंगी। निधि, बीजेपी ने तो और वाकई के.एस. चौहान जी तो
बहुत विद्वान प्रवक्ता, उन्होंने बताया देखिए जो बोला है उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये है। बड़े अच्छे से उन्होंने बता दिया कि सरोज पांडे जी जो कह रही हैं उसका अर्थ एक्चुअल में क्या है। देखिए विवेक, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि ये वही भाजपा के लोग हैं जो लगातार शराबबंदी का मुद्दा लेकर मोर्चा खोले नजर आते थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सरोज पांडे ने जो बात आज कही है, कहीं ना कहीं सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, और भी जो जनता है वो भी अगर ये बात सुनेगी तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कहीं एक सवाल सा जो है वो अपने आप में लगेगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार शराबबंदी ना होने का विरोध करते थे और कांग्रेस सरकार को उनके मैनिफेस्टो की याद दिलाते थे। लेकिन अब जिस तरह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ ये कहा है, सरोज पांडे ने, कि मैं शराबबंदी का वादा हमने पहले किया था ये नहीं कह रही और आने वाले समय में भी हम वादा नहीं कर रहे हैं। अब वादा नहीं कर रहे हैं ये बात इन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। इस बारे में अब हम ये बात तो समझ सकते हैं क्योंकि ना हम कांग्रेस की ओर जा सकते हैं ना बीजेपी की ओर जा सकते हैं। सीधे मुद्दे पे अगर हम बात करें तो अब जनता तो कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में खड़ी हो गई है क्योंकि उन्हें अब शराबबंदी ना कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट लग रही है ना भाजपा की तरफ से स्पष्ट लग रही है। शराबबंदी को लेकर हालांकि कांग्रेस कई पैतरे आजमा चुकी है, कई सारे कवायद कर चुकी है और उनका सीधा दावा है कि आने वाले समय में अगर 5 साल हमारी सरकार रहती है तो शराबबंदी जो है वो पूर्ण तरीके से बंद भी हो जाएगी। अब धीरे धीरे उसकी कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है, ये कांग्रेस का कहना है। इसके अलावा ये भी कहना है कांग्रेस का कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 सालों में तो आ नहीं सकती, लेकिन हम अगर आते हैं तो सवाल ये है कि अब जितनी शराबबंदी छोटे छोटे तौर पर की जा रही है उसे पूर्ण तरीके से कर दी जाएगी। गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। अभी भी मेरे साथ अगर मणि वैष्णव की बात करें तो वो बने हुए, उनसे सीधे चर्चा करेंगे, सीधे सवाल करेंगे कि जो बयान आया है सरोज पांडे का, उसे लेकर साफ तौर पर कहना है भाजपा का कि उसका अर्थ अलग है। क्या आपने ये बयान सुना है? कहीं ना कहीं से जो अर्थ है इसका क्या निकलता है? आपको इसका स्पष्टीकरण अगर देना हो तो कैसे समझाएंगे जनता को? देखिए, सरोज पांडे जी ने जो कहा है वो बिल्कुल साफ है, पूरी जनता ने उसे देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है और कहीं पे भी उसमें ये गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने कुछ और बात कही हो। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ना हम पहले शराबबंदी चाहते थे ना आने वाले समय में हम शराबबंदी करेंगे। शराब से जो आने वाला रजस्व है उसकी लत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी ज्यादा लग चुकी है कि आने वाले समय में भी वो शराबबंदी की बात कहने से कतरा रहे हैं। शराब एक सामाजिक बुराई है, कांग्रेस पार्टी उसे सामाजिक बुराई मानती है और शराबबंदी की बात कहने के लिए भी एक बड़ा जिगर होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के अंदर था। हमने वादा किया है और उसे निभाएंगे भी और हम उस पर आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक सामाजिक बुराई को बंद करने की बात वो कह सके। चलिए, ये आने वाले समय में चूंकि कांग्रेस वादा कर रही है कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में क्या पूरी गारंटी है कि एक बार फिर से पूर्ण शराबबंदी हो सकेगी? देखिए, हमने वादा इसीलिए किया था क्योंकि हम वो करना चाहते हैं। हमने 36 वादे किए थे, उसमें से 90% वादे हमने पूरे किए हैं। जनता देख रही है और महसूस भी कर रही है। शराबबंदी की बात भी हमने कही थी और शराबबंदी की ओर हम अग्रसर हैं। ये जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम शराब दुकानें कई बंद भी किए हैं और उसकी ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। अध्ययन भी चल रहा है, जनता से सलाह मशवरा भी की जा रही है। तो शराबबंदी का वादा हमने किया था और हम उस पर अटल हैं और शराबबंदी हम करेंगे। तो शराबबंदी के वादे पर अभी भी कांग्रेस अटल है, अडिग है, ये कहना है कांग्रेस का। और ये भी कहना है कि आने वाले 5 सालों में अगर कांग्रेस की सरकार फिर से आती है तो पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। लेकिन विवेक, 5 साल इस सरकार को हो चुके हैं, पूर्ण शराबबंदी अभी भी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने वादा नहीं किया था। कहीं ना कहीं पूरे मामले को अगर समझा जाए तो जनता कहीं ना कहीं फंसती जरूर दिखाई दे रही है विवेक, क्योंकि शराबबंदी जो है वो, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही बैकबोन है ये मुद्दा, और कहीं ना कहीं अब जनता को एक श्योरिटी जो है वो चाहिए कि हाँ वाकई ये सरकार आएगी तो ये शराबबंदी करेगी। लेकिन शराबबंदी जो है वो अभी भी सवालों के कटघरे में अटकी हुई है। अब तक शराबबंदी नहीं हो पाई है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में शराबबंदी के लिए कौन सी सरकार बनती है या फिर कौन सी पार्टी कितनी कवायद लगाती है। हम लगातार शराबबंदी को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं, अभी भी उठा
रहे हैं और आने वाले समय में चिंता का विषय है कि आखिरकार शराबबंदी कब से होती है, कैसे होती है और इसे लागू करने के लिए जो भी हाल की सरकार होगी वो क्या कुछ कदम उठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लखन जी इसीलिए आपके पास आना चाहूंगा। और 2018 में जो अजीत जोगी जी ने एक बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त बनाएंगे, शराब सामाजिक बुराई होती है, लेकिन उन्होंने भी एक बात कही थी कि जो जनजातीय इलाके होते हैं वहां पर शराबबंदी नहीं करेंगे क्योंकि वो संस्कृति का हिस्सा है। लगभग वही बयान मोहन मरकाम जी ने दिया था। मोहन मरकाम जी के बयान पर हालांकि बहुत तूल पकड़ा गया। और अब सरोज पांडे जी का बयान, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई पार्टी ये ना समझे कि हमारी ओर से कोई बयान नहीं आते। और अब सरोज पांडे जी की ओर से ये बयान सामने आया है। कमोबेश छत्तीसगढ़ में क्या आपको लगता है कि शराबबंदी बिहार और गुजरात जैसी हो पाएगी? हालांकि वहां के भी परिणाम बड़े चौंकाने वाले रहते हैं। बिहार का तो हाल अभी हमने देखा, छपरा में क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शराबबंदी वैसे बहुत संवेदनशील मामला है विवेक जी। बिहार का मामला हमने देखा, गुजरात में भी जिस तरह से ब्लैक में 2 नंबर की शराब जिस तरह से बिकती है वो सब जग जाहिर है। तो छत्तीसगढ़ में पहले से ही शराबबंदी की घोषणा करने के पहले से ही ये मामला जो है बहुत ही पेचीदा मामला था। और जैसा कि आपने भी बताया कि, लेकिन अब देखिए उस पर हम चर्चा करेंगे। 5 सेकंड में मैं ये बता दूं कि भाजपा जो है अब सरोज पांडे के बयान से जो है मुकरने लगी है। ये तय हो गया है चौहान जी के बयान से, ये तय हो गया कि सरोज पांडे जी का बयान जो है वो पर्सनल माना जाएगा, वो पार्टी लाइन नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में जो शराबबंदी का मसला है विवेक जी, आपने सही उठाया कि देखिए संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो है छत्तीसगढ़ के 19 जिले, जिसमें से 13 जिले पूर्णतया और 6 जिले आंशिक रूप से, 19 जिले जो है अभी आते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसका मतलब है कि यहाँ पर शराबबंदी करने के पहले सरकार को भी वहां के स्थानीय जो सरकारें हैं, पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर, क्योंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, 32-33% जो यहाँ की जनसंख्या है आदिवासी जनसंख्या है। और आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत संवैधानिक रूप से पूरा छत्तीसगढ़ का इलाका आता है। यही वजह है कि मोहन मरकाम बार बार ये कहते हैं कि शराबबंदी करने के पहले इन जो है 19 जिलों से हमको जो है अनुमति लेनी पड़ेगी और कई इस तरह की इसमें पेचीदगियां हैं। यही वजह है कि शराबबंदी का मसला जो है फंसता जा रहा है। और इसमें कांग्रेस भी फंस चुकी थी, लेकिन अब जो है नया मामला आ रहा है उसमें भाजपा फंस चुकी है। चलिए मैं चौहान साहब से पूछता हूँ। जी चौहान साहब, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इस कार्यक्रम का समापन। पांडे जी, शर्म आती है और दुख भी होता है कि जो सरकार ने वोट पाने के लिए गलत वादा किया था, झूठा वादा किया था। मैं ये बोलता हूं कि ठीक है, 19 जिलों में संस्कृति है ना, उसको छोड़ के बाकी जिलों में कर देनी चाहिए थी अभी तक। बाकी 19 जिलों को और फिर से निपटारा हो जाता। आप जनता को कुछ ना कुछ सुकून तो मिलता। और सरोज पांडे जी का, सुश्री सरोज पांडे जी का इंटेंशन आप देखिए क्या बोलने का। उन्होंने वादे के बारे में बोला है कि उस वादे के कारण जो आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? चलिए ठीक है, नहीं करिए। जी और जी, तोड़ मरोड़ के मेरी पांडे जी बात होने चाहिए। 2 मिनट और बचाओ। आप नहीं मानेंगे उनके बयान को। आप ठीकरा भाजपा में छोड़ रहे हैं, कभी संस्कृति में छोड़ देते हैं, कभी किसी और पे छोड़ देते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने भरी सभा में मंच में खड़े होके ये बोला था कि शराबबंदी करेंगे, और भरे मंच में ये भी बोला था कि मैं शराबबंदी कर दूंगा, होनी चाहिए, सामाजिक बुराई है। लेकिन आप अपने घर में शराब पी के कोई आएगा और उसको घर में घुसने नहीं देंगे क्या? आप घर में नहीं घुसने देंगे। चलिए ठीक है, शराबबंदी समय समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जो बीजेपी को कठिन से कठिन विषय पर के.एस. चौहान जी को जरूर भेजना चाहिए। इतना संवेदनशील मुद्दा था, के.एस. चौहान जी एटलीस्ट डिबेट में तो अपनी पार्टी को बचा ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद लखन चौधरी साहब, के.एस. चौहान जी, मणि वैष्णव जी, निधि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नहीं करेंगे शराबबंदी, ये हमें नहीं कहना पड़ा, ये बात कहीं से आई इसलिए हमने आपको बताई। और पूरे प्रोग्राम के दौरान आपने सुना कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। छत्तीसगढ़ ड्राई स्टेट बनेगा, इसको लेकर भी हमने विशेषज्ञों से सवाल किए, जो कि फिलहाल तो दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन साल भर में विधानसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है प्रचार के लिए जब नेता बेमेतरा और कोंडागांव और तमाम जिलों का दौरा करेंगे तो शराबबंदी का मुद्दा
मुद्दा भी उछाल देंगे। लेकिन सिर्फ सियासी जुबानी जंग में ही शराबबंदी होगी या फिर जमीन पर भी होगी, इसको देखने के लिए हमारी नजरें भी लालायित रहेंगी और जनता को बताने के लिए भी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।